सैनिक भर्ती के लिए सरकार की नई योजना आई। किसी भी योजना के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, परंतु लोकतंत्र में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक शांति का मार्ग होता है, वार्तालाप का मार्ग होता है। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जहाँ पर हर व्यक्ति अपने बात को आगे उठा सकता है। सरकार अगर कोई योजना ला रही है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे सरकार की कोई ना कोई मंशा है। सरकार देश का हित चाहती है, अहित चाहती है, इसका निर्णय करने के लिए बहुत सारे संस्थान हैं, न्यायालय है। अगर किसी को कोई आपत्ति है वो न्यायालय में जा सकता है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं देश में जिन्हें विरोध के नाम पर सरकारी संपत्ति का नुकसान करना या राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान करना वो श्रेयस्कर समझते हैं। वो सोचते हैं कि यही एक सबसे अच्छा मार्ग है, विरोध अपना जताने के लिए सरकारी संपत्ति को तोड़ा जाए, बसों को आग लगाई जाए। परंतु ये सारी संपत्तियां तैयार करने के लिए जो पैसे आते हैं, सरकार वो जनता के टैक्स के पैसे हैं। मतलब जनता के दिए हुए पैसों से ही ये पूरा देश बन रहा है। देश की संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्तियां बन रही हैं वो जनता के पैसों से ही बन रही है। जनता के पैसों से बनी हुई ये संपत्तियां जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये राष्ट्र की संपत्ति, ये जनता के लोगों की संपत्ति है। और ये लोग अपने आप को वीर कह रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि अपने घर के सामानों को तोड़ना कोई वीरता नहीं होती है जी। उन्हीं को संबोधित करते हुए कुछ पंक्तियां हैं। क्या ये विदेशी राज है जहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है इनकी? यहां से शुरू करता हूं। है विदेशी राज क्या कोई नहीं सुनता तुम्हारा, अजी है गुलामी क्या जहां कोई नहीं सुनता तुम्हारा। क्या नहीं मौके मिले, क्या है नहीं कोई सहारा। है विदेशी राज क्या कोई नहीं सुनता तुम्हारा, क्या नहीं मौके मिले, क्या है नहीं कोई सहारा। अजी देश सेवा भाव है या और कुछ मन में धरे हो, कौन से भय से भला भयभीत हो या तुम डरे हो। किस डर से डरे हुए? क्या चीज़ छीन ली गई आपसे? आपको मौके मिल रहा है, 4 साल देश सेवा के लिए मिल रहा है, और देश की सेवा के लिए अगर एक पल मिल जाए वो भी बहुत है। पंक्तियां सुनिए। एक घड़ी भी देश के कुछ काम आ जाना बहुत है, अजी एक घड़ी भी देश के कुछ काम आ जाना बहुत है। गिलहरी का तुच्छ तिनका राम ने माना बहुत है। राम रावण का युद्ध चल रहा था, एक गिलहरी आती है तिनका लिए हुए, भगवान मारूं क्या? रावण की तरफ इशारा करके बोलती है मैं मारूं क्या भगवान इनको। भगवान को दिल भर आता है, भगवान का मन भर आता है। प्रेम से उसके पीठ पर जो है हाथ सहलाते, कहते वो जो 3 रेखाएं गिलहरी के शरीर पर बनी हुई होती हैं वो भगवान के हाथ फेरने से बनती हैं। तो उस गिलहरी के उस तुच्छ तिनके को भगवान ने बहुत माना। एक घड़ी भी देश के कुछ काम आ जाना बहुत है, गिलहरी का तुच्छ तिनका राम ने माना बहुत है। अजी देश की संपत्ति जलाना कौन सिखलाता है तुमको, अजी देश को देना बहुत या देश से पाना बहुत है। जिस तरह गिलहरी के उस तुच्छ तिनके को भगवान राम ने बहुत करके माना, उसी तरह से अगर इस राष्ट्र की जरा सी भी सेवा की जाए तो ये भी बिल्कुल ईश्वर की तरह उसको अगाध समझ के स्वीकार करने वाला है। राष्ट्र में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। पंक्तियां सुनिएगा। जिस धरा ने अन्न देकर के तुम्हारा तन बनाया, सींच कर निज जल से जिसने है सदा तुमको सजाया। जिसकी वायु से तुम्हारे प्राण का आयाम है जी, क्या किसी ईश्वर से कम इसका बताओ काम है जी। अजी है प्रत्यक्ष सम्मुख तुम्हारे ढूंढने की क्या पड़ी है, सृजक और पालक धरा उस ईश से समझो बड़ी है। ढूंढने पर भी तुम्हें बस प्राप्त यह परिणाम होंगे, पत्थरों में स्वयं शंकर धाम हर श्री राम होंगे। और ऐसी धरती पाकर आपको गर्व करना चाहिए जी।
आपको गर्व होना चाहिए कि आपके शरीर में बल मिला है रक्षा करने के लिए। गर्व करना चाहिए कि आपको एक सुंदर आज और सुनहरा कल मिल रहा है। पंक्तियां सुनिए। गर्व होना चाहिए रक्षार्थ तन में बल मिला है, गर्व हो कि यह सुनहरा आज सुंदर कल मिला है। गर्व होना चाहिए कि पुण्य भू स्थल मिला है, और गर्व हो कि देश सेवा को तुम्हें एक पल मिला है। गर्व होना चाहिए रक्षार्थ तन में बल मिला है, गर्व हो कि यह सुनहरा आज सुंदर कल मिला है। गर्व होना चाहिए कि पुण्य भू स्थल मिला है, और गर्व हो कि देश सेवा का तुम्हें एक पल मिला है। एक पल भी अगर देश की सेवा करें, इंतजार करें, जब आपका मौका है देश सेवा के लिए जरूर आगे बढ़े। धन्यवाद।